एवरीवन, कैसे हैं आप सबके साथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा 9170 पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं। देखिए जो मेल और फीमेल्स के बीच में डिफरेंस बता दें उसे क्या बोलेंगे हम, जेंडर। यानी कि जो हमें मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बताया उसे जेंडर कहेंगे। देखिए बेसिकली जेंडर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स। देखिए कौन कौन से टाइप्स उसके हैं। देखिए पहला टाइप है उसका मस्कुलाइन जेंडर। देखिए मस्कुलाइन जेंडर में किसे कहते हैं, ए जेंडर दैट रेफर्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल और एनिमल्स दैट आर मेल। देखिए क्या होता है मस्कुलाइन जेंडर में, क्या होता है जिनसे हमें पता चले कि पुरुष जाति के बारे में पता चले, यानी कि मेल के बारे में पता चले। जो जितने मेल्स होंगे वो किस में आएंगे, मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। यानी कि जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे, मस्कुलाइन जेंडर। जैसे एग्जांपल देखिए किंग सन। देखिए किंग और सन यानी कि राजा और बेटा। राजा और बेटा देखिए दोनों क्या है, दोनों मेल कैटेगरी के यानी कि पुरुष कैटेगरी के हैं, पुरुष जाति के हैं। तो वो किस में आएंगे, मस्कुलाइन जेंडर में। जितने भी मेल कैटेगरी के होंगे वो सब किस में आएंगे, मस्कुलाइन जेंडर में। देखिए इसका अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है फेमिनाइन जेंडर। ए कैटेगरी दैट रेफर्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस that are used to describe people or animals that are female। देखिए फेमिनाइन जेंडर क्या है। फेमिनाइन जेंडर में देखिए क्या होता है, जितने भी फीमेल कैटेगरी के होते हैं यानी कि स्त्री जाति के, वो किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए क्वीन डॉटर यानी कि रानी और बेटी। रानी और बेटी दोनों क्या है, देखिए दोनों फीमेल कैटेगरी के हैं यानी कि स्त्री जाति की हैं, बेटी और रानी। तो वो किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में। जितने भी स्त्री जाति के लोग होंगे वो किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में। देखिए अगला पार्ट क्या है, कॉमन जेंडर। देखिए कॉमन जेंडर हम किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर आर दोज नाउन्स विच कैन बी आइदर मेल और फीमेल। अब देखिए कॉमन जेंडर क्या है। देखिए कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जेंडर आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। यानी कि जिसमें हमें यही नहीं पता चल पाए कि इसमें मेल है या फीमेल। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए टीचर और बेबी। टीचर यानी कि मेल भी टीचर हो सकता है, फीमेल भी। टीचर तो टीचर है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब बेबी यानी कि बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो देखिए जो हमें दोनों के बारे में बताएं यानी कि हम जिसमें दोनों कैटेगरी आ जाए, मेल और फीमेल दोनों, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। देखिए अगला पार्ट क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर देखिए हम किसे कहते हैं, a category of words which is neither male nor female। देखिए क्या होता है, ऐसी कैटेगरी नाउन जेंडर की जिसमें ना ही मेल हो ना ही फीमेल। यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सब किस में आएंगी, किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में, है ना। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में। यानी कि जिसमें हमें यही ना पता चले कि मेल है या फीमेल। जैसे एग्जांपल देखिए टेबल और चेयर। टेबल और चेयर यानी कुर्सी और मेज। कुर्सी हमें क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है तो हमें यही नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। तो देखिए जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो आएंगी न्यूट्रल जेंडर में। तो चलिए फिर से एक बार सारे पार्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहला पार्ट है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जिसमें सारे की मेल आ जाए यानी कि जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें पता चले कि मेल है तो उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलाइन जेंडर। अब देखिए फेमिनाइन जेंडर जिसमें क्या होगा, जिसमें कि सारी फीमेल्स आएंगी यानी जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। अब तीसरा कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे। और न्यूट्रल जेंडर जिसमें हमें यही ना पता चले कि मेल है या फीमेल, यानी कि जिसमें जो बेजान चीज़ें होंगी नॉन लिविंग थिंग्स वो किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में। अब देखिए वो कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मस्कुलाइन जेंडर में और फेमिनाइन जेंडर में। देखिए हमेशा ध्यान रखिए मस्कुलाइन जेंडर में पहले एम से शुरू होता है तो मेल आएंगे इसमें, और फेमिनाइन जेंडर किससे शुरू होता है, एफ से, यानी कि सारी फीमेल आएंगी इसमें। तो इस चीज़ से कंफ्यूजन नहीं होती कि कुछ देखिए बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं कि मेल किस में होते हैं और फीमेल किस में होते हैं। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर आपको पार्ट समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।